जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि सभी जो हैं सुरक्षित ही हैं और माँ जगत जननी और बालाजी महाराज की कृपा भी आपके ऊपर बनी हुई है, यही दिल से कामना। तो जो है आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए। आज आप बताइए, जैसे कि पितृपक्ष चल रहा है और 16 तिथियाँ हैं, हमें पता नहीं है कि हमारे कोई भूल चूक हो जाती है, जैसे कि हम भूल जाते हैं अपने पितरों का श्राद्ध, या फिर हम पितरों के लिए क्या ऐसा करें जिससे जो है उन्हें पूर्ण तरीके का फल और पूर्ण तर्पण हम कर सकें। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव भी बनी रहे और मेरी माई जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता की। 16 तिथियां होती हैं ये श्राद्ध पक्ष की। इन श्राद्ध पक्षों में जितने भी हमारे पितृदेव होते हैं, चाहे देव पितर हैं या किसी भी प्रकार के हैं, वो सब धरती पर आकर आगमन होता है उन सबका धरती पर इन 16 तिथियों के अंदर। उन 16 तिथियों में उनको एक उम्मीद होती है कि इस परिवार से हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। कई बारी हम ऐसे भूल चूक होती है हमारे से, हमें नहीं पता होता, पितरों की तारीख नहीं पता, तिथि नहीं पता। तो कई बारी इस प्रकार से होता है कि जैसे कि किन्हीं की मृत्यु होती है, जिनके शरीर नहीं मिलते हैं, या कई बार ऐसे होते हैं जिनका पता नहीं लगता, घर छोड़ के चले गए हैं, या जिनकी तिथियाँ ही नहीं पता है, घर के सदस्य थे लेकिन वो कहाँ हैं, किस रूप में है, कैसे, कुछ नहीं पता। तो ऐसे दिन में क्या वो भी हमारे, उनकी भी कृपा हमारे ऊपर होनी चाहिए। वो भी अगर क्या पता वो आत्मा विचलित हो रही हो, परेशान हो रही हो, या हमारे परिवार के ऊपर, या कई बार ऐसा होता है कि हमारे परिवार के ऊपर बहुत पितृदोष होता है। तो इस 16 तिथियों का हमें पूर्ण रूप का फल कैसे प्राप्त करें। कई बार ये भी होता है कि हम लगातार हर मान लो पितृ पक्ष में बहुत ही श्रद्धापूर्वक भाव से कार्य करते जा रहे हैं, लगातार कार्य करते जा रहे हैं, लेकिन हमारे को उसका पूर्ण फल प्राप्त करने वाले दिन जो होता है, उस दिन हमें कुछ उस दिन का महत्व का पता नहीं है कि हमें करना क्या है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो पितृ पक्ष है, देव पितरों का किस प्रकार से आपने आशीर्वाद लेना है, और जो भूले भटके पितर हैं उन सब का किस प्रकार से आपने आदर और भाव करना है और तर्पण करना है। इससे आपके परिवार के ऊपर कृपा रहेगी। और ये जो होगा 25 तारीख को होगा, अमावस्या की तिथि पे। अमावस्या की तिथि पर सभी पितरों को एक आपने तर्पण करना है। 16 तिथियों का पूर्ण फल प्राप्त करना है। करना क्या है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं करना, सिर्फ मैं आपको बताऊंगा, एक गाय का उपला लेना है। आपने एक गाय का उपला, आटा लेना है। आटे के अंदर थोड़ा सा जौ का आटा मिलाना है। थोड़ा सा जौ का आटा, आटे के अंदर जौ का आटा मिला देना। उसके अंदर आपने जोट का आटा बनाने के बाद उसके गाय के देसी घी में छोटे छोटे पराठे बनाने हैं। छोटे छोटे 16 पराठे बनाने हैं आपने, छोटे छोटे। उन 16 पराठे को एक प्लेट पर आप सजा दीजिए। गाय का जो उपला होता है उससे सुगला लीजिए, गैस पर जला दी। हाँ, और उसके ऊपर रखकर आपने उसको जब सुगलाना है, जब आपके ये पराठे तैयार हो। अब 16 पराठों के ऊपर आपने क्या करना है, थोड़े से अक्षत, सभी पे थोड़े थोड़े दाने, 2-2 3-3 दाने अक्षत के, चावलों के, चीनी के भी दाने सभी के ऊपर होने चाहिए, थोड़े थोड़े गुड़ के दाने सभी के ऊपर होने चाहिए, गुड़ थोड़ा थोड़ा तोड़कर। और उसके बाद गंगा जल। अब आपने दूब लेनी है। दूब जानते हो आप, जब व्यक्ति घास होती है, उस दूब से आपने जब अर्थी के आगे एक व्यक्ति इस प्रकार से छिड़काव करता जाता है, इस प्रकार से आपने दूब को मोड़कर उस कलावे में लपेट लेना। उससे आपने गंगा जल भरना है। गंगा जल भरकर और हर प्रकार से तर्पण करना है, जैसे कि छिट्टा मारना है। और जो आपके पराठे हैं छोटे छोटे, जल का, और जलमन सर्पयामी, इस प्रकार से। उसके बाद एक दीप जलाना है। दीप भी गाय के घी का ही होना चाहिए। अब जो गाय का जो उपला है उसे प्रज्वलित कर दीजिए। एक चम्मच लीजिए, खड़ी बत्ती रखिए, ऐसे लंबी चम्मच में गाय का देसी घी हो, नीचे आगे उपला जल रहा हो। अब आपने थोड़ा थोड़ा सभी में तोड़कर अपने पितरों के नाम का
जो घर के बुजुर्ग हैं, अगर वो इस कार्य में हस्तक्षेप करें तो बहुत ही ज़्यादा उचित है, बहुत ही ज़्यादा मान लो फलदायक है। जो घर के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं वो, और अपराध, सभी अपराधों की क्षमा याचना करें। नहीं तो आप घर की जो गृहिणी है वो भी ये कार्य कर सकती है, उसमें कोई वो नहीं है। अपने घर के कोई पुत्र है, पुत्र से करवाइए अगर, और सारा परिवार एकत्रित होकर इस प्रकार से पितरों को विदाई दीजिए और अपने सभी अपराधों की क्षमा मांगिए। आपने थोड़ा थोड़ा तोड़कर ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, उपले जो उपला सुगलाया है आपने गैस के ऊपर, धुआं मचेगा, आपको थोड़ी देर सहन करना पड़ेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, 3 पीपल के पत्ते होने चाहिए। 3 पीपल के पत्ते जो हैं अपने पूरे परिवार के ऊपर से 7 बार वार कर पीपल के पत्तों को आपने क्या करना है, वो पीपल के पत्ते जो हैं जिस जल से आप कर रहे हो उस जल से, मान लो उसमें जल में भिगोकर उसके छिट्टे मारने हैं अपने परिवार के ऊपर, और अपने हर घर के कोने पे छिट्टे मारने हैं। और पितृदेव से आपने इजाज़त मांगनी है कि हे पितृदेव, इन 16 तिथियों में अगर हमारे द्वारा कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो, कोई अपराध हुआ हो, हम अपने बुजुर्गों से क्षमा याचना करते हैं, उनकी शरण में है उन, और अपनी कृपा हमेशा हमारे परिवार पर बनाए रखना। अब जो 16 पुड़ियाँ हैं वो आपने अपने कहीं भी डालकर, उससे पहले अन्न ग्रहण नहीं करना है, आपने जाकर गऊ को खिलानी है। गऊ को खिलाने के बाद जो पत्ता था और जो जल का लोटा आपने भरा था गंगा जल का, उसी से ही उनके ऊपर छींटे देने हैं गऊ पर, और अपराधों का क्षमा मांगना है। अब वही जल जो है अपने घर के सारों कोनों में, और जो पत्ते हैं उन्हें जल में प्रवाहित कर देना है। यकीन मानिए, जब आप इसको श्रद्धापूर्वक कार्य करोगे, और एक संकल्प जरूर ले लेना, जब अक्षत लो आप, जब प्लेट आपकी 16 तिथियों की जो प्लेट है शुरू में ही आपने चावल लेकर, 1 रुपया लेकर, थोड़ा सा जल लेकर, कि मैं पुत्र ये समझ गए, और इनका मान अपने पिता का नाम लेना है, निवासी स्थान गोत्र ये, दादा दादी, मान अपने पितरों का, जिन पितरों का मैं नाम जानता हूं उनका नाम लेना। अज्ञात पितरों के लिए भी, भूले भटके जो भी है उन सबको इसका फल प्राप्त होए। 3 बार ऐसे घुमा देना है। 3 बार ऐसे घुमाने के बाद जल में ही छोड़ देना है। और जो 1 रुपया है और थोड़े से चावल है, इन्हें एक सफ़ेद कपड़े में बांधकर आप अपनी दुकानदारी में जाकर रख देना। इतनी बरकत होएगी, आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगले साल, इस साल से अगले साल तक बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो आप देखना, ये 16 तिथियों का फल इस प्रकार से प्राप्त होता है। और इस दौरान आपके ना तो कोई प्रेत व्याधा आपके पितरों को लेने से रोक सकता है, ना कोई प्रेत रोक सकता है। जब गऊ के मुख में आप खुद अपने हाथों से करेंगे, और गऊ के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, और गाय के उपले के ऊपर जब वो ग्रहण करेंगे, और पितर ही ग्रहण कर सकते हैं, प्रेत आत्माएं नहीं। तो जब वो प्रेत आत्माएं जब बद्दर होती हैं, तब उन्हें वो चीज़ जो है बहुत ज़्यादा तीखी लगती है। जब आत्माएं शुद्ध होती हैं तो वो गाय का उपला नहीं लगता, वो 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा लगती है। तो जब वो ग्रहण होता है तो शरीर में शुद्धिकरण आता है। इस प्रकार से आप 16 तिथियों का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हो। आपके रुष्ट पुत्र भी प्रसन्न हो सकते हैं आपसे, और किसी भी प्रकार का कोई अपराध होता है, कोई जन्म में अपराध होता है, कोई भूल होती है, और 16 तिथियों के दौरान भी कोई भूल होती है, या किसी भी कारण आपसे कोई पितर रुष्ट हो जाता है, सब आपकी नाराजगी खत्म हो जाती है। और फिर पितर देवता से इजाज़त मांगिए कि आप 16 तिथियों से आपने मेरे घर में जो ग्रहण किया, मेरे घर पे अपनी दया की दृष्टि हमेशा ही इसी प्रकार बनाए रखना। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय माता की।